अलवर ग्रामीण क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी एवं कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों के समर्थन में प्रचंड जीत का आह्वान किया है। जनसंपर्क के दौरान उन्हें लोगों ने पूरे समर्थन का भरोसा दिलाया। कांग्रेस प्रत्याशी जूली ने कहा कि अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र उनके लिए एक परिवार है। उनका कहना था कि लोगों के अपनेपन और स्नेह के बल पर वे फिर से उनकी सेवा के लिए बतौर जनप्रतिनिधि हाजिर होंगे। कांग्रेस प्रत्याशी जूली ने गाँव धोलीधूप, टोडियार, माच का तिराया, बाला डेरा, शाहपुर, बीजोपुर, पड़ीसल, चांदोली, नंगला, सेड़ू, तिलियाबास, रोजाकाबास एवं घाटीबास में दौरे किए। इस दौरान विजय मंदिर से चांदोली तक समर्थकों ने विशाल रैली का आयोजन भी किया। मेरे अपने सभी पूजा के बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों और मेरी आवाज सुन रही मेरी माताएं बहनें, आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के अंदर आपके अपने, आपके बीच में उपस्थित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव, आसाम के प्रभारी, हम सबके नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आपके पूर्व विधायक, आपके पूर्व सांसद, यशस्वी भंवर जितेंद्र सिंह जी, मंच पर मौजूद हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा जी, हमारे जिला प्रमुख भाई बलबीर जी छिल्लर साहब और आज ही सेक्रेटरी बने गफूर खान जी, उनको मैं बधाई भी देता हूं अपनी ओर से। हमारी डेयरी के चेयरमैन भाई विश्राम गुजर जी, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला अध्यक्ष हमारे हिमांशु शर्मा जी, हमारे नाईवाड़ा के चौधरी जलेब खां जी, यहां मौजूद सभी प्रधान, पूर्व प्रधान, पार्षद, डायरेक्टर, सरपंच, सभी जनप्रतिनिधि और भाई चांदोली, नंगला, सेडू, नांदेड़ी, तेलिया, रोजाकाबास, घाटीबास और वैसे तो धूलपुरी, बीजोपुर तक का भी है भाई, सभी नांदेड़ी, पूरी सिंगलवाटी यहाँ पे मौजूद है। मैं किसी का अब नाम ले तो सारा मूलचंद जी ने ले दिया, मेरे तो सब भाग्य विधाता हो। मैं सर्वप्रथम आप सबकी तरफ से हमारे नेता आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मैं चाहूंगा ताली बजा के आप भंवर साहब का स्वागत करें। भंवर साहब, ये इलाका जैसे ही इनको पता चला कि भंवर साहब हमारे बीच में आ रहे हैं, तो पहले कार्यक्रम 11 बजे का था। मैंने कहा भाई भंवर साहब जयपुर से लेट आएगा, अपना प्रोग्राम लेट हो जाएगा। तो गांव वालों ने कहा कि साहब चाहिए हमको रात को 12 बजे आए, प्रोग्राम जब ही करेंगे जब भंवर साहब आएंगे। और आप देख रहे होंगे कितने उत्साह से कड़ुक्की से यहाँ तक पैदल आए होंगे। मैं 1 घंटा तो आने में लगा है और क्या जोश था इनके, और अभी जोश है ना, पूरा जोश इनके ऊपर बाकी है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, ज्यादा भाषण की तो कोई बात नहीं है, सबने सारी बात मैं कह चुका हूं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, मेरा पूरा प्रयास रहा है इस इलाके की, इस अलवर ग्रामीण विधानसभा की सेवा करने का। दिन रात मैंने एक की है और शायद ही कोई ऐसा जनप्रतिनिधि होगा जो 365 दिन में कोई छुट्टी नहीं करता होगा और लगातार अपनी जनता के बीच में रहता होगा। और मेरे को तो तुम वैसे भी भाई कोई कुछ खींचता रहो बीच बीच में, मैं तो जब भी तुमसे दूर ना हूं। और हमेशा इस इलाके के विकास के लिए, क्योंकि जो मुझे रास्ता भंवर जितेंद्र सिंह जी ने दिखाया था, मैं उसी रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहा हूं। आज लोग याद करते हैं भंवर साहब को कि 5 साल का वो एक सांसद का कार्यकाल और पूरे जिले के अंदर विकास की
लड़ी इन्होंने लगा दी। आज भी 10 साल से सांसद हैं, इनके बाद कोई एक काम नहीं गिना सकता। यहां से लेकर यहां तक चले जाओ, पूरा एक काम किसी गांव के अंदर, काम तो छोड़ दो, दर्शन भी दुर्लभ है। और मैं तो कहूं दर्शन ना हो तो ठीक है, आ गए तो 1500 लेके ही जाएंगे। कोई 100 चढ़ाएगा, कोई 50 चढ़ाएगा, कोई कुछ नुकसान नहीं, लेना देना कुछ है ना है। मैं आपसे यही अपील करना चाहूंगा, आज देश के जो हालात है वो समझने की जरूरत है। किस प्रकार देश को टुकड़ों में बांटा जा रहा है। जहां जहां इन लोगों की सरकार आई है, इन लोगों ने देश के अंदर दंगे कराए। गुजरात में इनकी सरकार आई, दंगे हुए। हरियाणा में इनकी पहली बार सरकार आई, दंगे हुए। हरियाणा में दोबारा सरकार आई, नूह के अंदर दंगे हुए। उत्तर प्रदेश में सरकार आई, वहां दंगे हुए। अब महाराष्ट्र में सरकार आई है, वहां पे आंदोलन चल रहा है। और मणिपुर का हालात तो आज पिछले 7 महीने हो गए, आप सब लोग देख रहे हैं क्या हालात देश के अंदर बने हुए हैं। देश का संविधान ये लोग खत्म करना चाहते हैं। देश की जो सत्ता है उस पर कब्जा करना चाहते हैं। देश के अंदर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का एक भय पैदा कर रखा है। जिसको चाहे उसके इसके इन लोगों के भेज देते हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक को ईडी के सम्मान आते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ऐसा देश का जो संविधान है उसका दुरुपयोग करके एक सांसद महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ करता है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, महिलाएं धरना देती है, पूरे देश के नामी पहलवान इकट्ठा होते हैं, पुलिस बहुत ही अत्याचार तरीके से उनको वहां से खदेड़ देती है। सांसद को ऊपर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं, आज तक सांसद का बाल बाका नहीं हुआ है। एक सांसद देश की सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर दूसरे सांसद को गालियां देता है, उसको जाति और धर्म की गालियां देता है, आतंकवादी, उग्रवादी बताता है। उस पर कार्रवाई करने की बजाय उसको राजस्थान के अंदर प्रभारी बना के भेज दिया जाता है। और एक सांसद जो ये पूछता है कि जो लोग देश का पैसा लेके भाग रहे हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे लोग, उनका सरनेम मोदी क्यों है? इस बात पे उस सांसद जिसका नाम राहुल गांधी है, उसको 2 साल की सजा की जाती है, लोकसभा की सदस्यता खत्म की जाती है, और यही नहीं, उनका मकान भी खाली करा दिया जाता है। ये वो राहुल गांधी है जिसने खुद का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद एक दलित को दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को दिया। ये वो राहुल गांधी है जिसकी मां ने प्रधानमंत्री का पद सरदार मनमोहन सिंह जी को दिया। ये वो राहुल गांधी है जिसके पिता ने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया, बम से उनको उड़ा दिया गया, लेकिन देश को एक रखा। ये वो राहुल गांधी है जिसकी दादी का सीना छलनी कर दिया गया, लेकिन देश के अंदर आतंकवाद पैदा नहीं होने दिया। आज हमको समझना पड़ेगा कि ये देश किस दिशा की ओर जा रहा है। ये लड़ाई टीकाराम जूली की भी नहीं है, ये लड़ाई राजस्थान की भी नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, हमको समझनी पड़ेगी। और ऐसे समय में कुछ लोग जो समाज के अंदर गड़बड़ करते घूम रहे हैं, समाज को बरगलाना चाहते हैं, वो लोग समाज के कभी नहीं हो सकते। उनके खुद के स्वार्थ है, लेकिन समाज का स्वार्थ है, ये मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा, आज यहाँ पे कम से कम 2-3 हजार लोग हैं। बाबर साहब, मैंने पहले भी कई बार कहा है, कोई एक माइका लाला के कह दे मैंने टीकाराम जूली को पैसे देकर काम कराए, 1 रुपया मेरे को दिया हो, तो एक माइका लाल कोई आके बताता। 18 साल के अंदर, आज की नहीं कह रहा हूं, 18 साल के अंदर लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, छवि खराब करना चाहते हैं। कोई कब्रिस्तान की बात करता है,
वो जगह तो मैंने आज तक नहीं देखी। वो कब्रिस्तान है, वो तो अल्लाह का घर है। कोई दूसरी चीज आज तक बता दे, किसी का एक प्लॉट का भी 1 इंच भी किसी का कब्जा किया हो कब्रिस्तान में तो सबको जाने लास्ट। लोग छवि खराब करने का काम करते हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे करी मंजूरी मांगने आया हूं। जो मैंने सेवा की है उसकी मजदूरी मांगने आया हूं, और जो सेवा आप लोगों के लिए 24 घंटे हाजिर रहा हूं उसकी मजदूरी मांगने आया हूं। और यही नहीं, 9 दिन है, अब तो 8 ही दिन बाकी हैं। ये 8 दिन टीकाराम जूली को दे दो, टीकाराम जूली की पूरी जिंदगी अपने नाम करा लो। ये मैं आपसे कहने आया हूं। और मैं ये भी कहने आया हूं, जब आदमी मंत्री रहता है कोई ना कोई गलती हो जाती है, किसी का फोन नहीं उठता, किसी का काम नहीं होता, किसी कार्यकर्ता का काम कभी नहीं हुआ होगा। मैं पूरे इस इलाके के बीच में हाथ जोड़ के सबसे माफी चाहता हूं कि बस्ती माफ करे। कोई गलती हुई है तो आपका बेटा हूं, कान पकड़ के समझा दोगे तो समझ जाऊंगा, ऐतराज नहीं करूंगा। आपका कहा कभी उलाना नहीं है मैंने। जो आदेश आपने दिए उसकी पालना की है।